वेलकम बडीज। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। ना कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं बनेगा, ना ही कुछ फैशन इलस्ट्रेशन, ना ही कुछ स्टिचिंग, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आज हम बनाने वाले हैं ट्रिब्यूट एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने बॉलीवुड को वेस्टर्न लुक का असली टेस्ट बताया, जिन्होंने सिर्फ कपड़े नहीं पहने, फैशन को एक एटीट्यूड बनाया, जिनके आउटफिट में हमेशा परफेक्ट कंट्रास्ट रहता था और परफेक्ट बैलेंस और एक बोल्ड कॉन्फिडेंस दिखता था। इनका प्रेजेंट ऐसा था कि लोग देखकर उन्हें देखते ही रह जाते थे, और सिर्फ उनका स्टाइल ही नहीं, उनका कॉमेडी टाइम भी कमाल का था। हर रोल में एक नेचुरल क्लाइम था जो उन्हें अलग बनाता था, और उन्हें अक्सर इंडियन मैरिलन मोनरो भी कहा जाता है। और आपको पता ही होगा मैरिलन मोनरो का कितना बड़ा स्टारडम था, अभी भी है। और ये एक ऐसी आइकॉन है जिनका इम्पैक्ट आज भी देखने को मिलता है, और ये एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनका इन्फ्लुएंस आज तक जिंदा है। और इनका तो 2025 में फैशन ट्रेंड फिर से चला था। द ओजी, द फियरलेस, द अनफॉरगेटेबल फैशन क्वीन, और वो है परवीन बाबी। जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा मिले दो दिल जवा निसार हो गया। जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा मिले दो दिल जवा निसार हो गया। शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गज़ब हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं न जाने वो। ओहो वैसे मैं आप सबको एक बात तो बताना भूल गया, ये मतलब ट्रिब्यूट तो है उनके लिए, बट उनका कोई स्टोरीज जैसे उनका स्किज़ोफ्रेनिया होना, वो बिजली 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 रुको, बिजली बिजली प्लीज प्लीज बिजली रुको, बिजली रुको प्लीज। इसका कोई मतलब ऐसा मेरे पास तो प्रूफ नहीं है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता कि वो स्किज़ोफ्रेनिया थी या नहीं। बट मैं उनके लाइफ के ऊपर ना ही आज कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला हूँ, ना ही कुछ। मैं बस उनका फैशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट था, क्या फैशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है आज तक उनकी वजह से, और कुछ छोटे मोटे स्टोरीज उनका आज मैं बताऊँ। और परवीन बाबी ने अपने पहली मूवी से ही अपना बोल्डनेस दिखा दिया, वो क्या कर सकती हैं और क्या इम्पैक्ट पका सकती हैं, मतलब डाल सकती हैं, पका सकती हैं मैं ओडिया बोल गया, क्या डाल सकती हैं इंडस्ट्री में। वो अपने चरित्र मूवी से उन्होंने शोकेस कर ही लिया था। उन्हें असली पहचान दीवार मूवी से मिला, बट उनका आउटफिट्स चरित्र में भी बहुत बोल्ड था, और उसमें भी उन्होंने बहुत स्टीरियोटाइप तोड़ा है। हाँ, वो ज़्यादा मूवी क्या हाइपर नहीं गया, बट जितना भी गया बोल्ड है। परवीन बाबी ने अपने लाइफ में 70s प्लस मूवीज़ की हैं, और उनमें से बहुत सारे ब्लॉकबस्टर ही गए हैं। मतलब सोच सकना कम है, बट उनका इम्पैक्ट इतना हुआ कि वो इंडियन 70s और 80s की टॉप 4 एक्ट्रेस में से आती थी। मतलब सोचो, बहुत सारे इंडियन एक्टर एक्ट्रेस बहुत मूवी करते हैं, बहुत सारे मूवीज़ करते हैं, 70s का 100-200 काइंड ऑफ मूवीज़ किए हैं, बट 70 में इतना टॉप एक्ट्रेस, कुछ तो बात होगा ना। और वो कुछ तो बात उनके बहुत सारी चीज़ों में थी। पहले तो उनका लुक्स में, उनका मतलब फैशन का बहुत अच्छा सेंस था। इस जो मैं अभी पिक्चर्स आप देख सकते हो स्क्रीन पे बहुत सारे हैं, इससे अनगिनत। उनके गानों में उनका लुक्स बहुत अच्छा था, और एक्टिंग तो उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छा है। एक मूवी था, उस मूवी का नाम मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा अभी, बट उस मूवी में उनका कॉमेडी सेंस वंडरफुल। मैं आपकी रातों का हिसाब थोड़ी ही मांगती हूँ, जो आप मेरी रातों का हिसाब मांग रहे हैं। हरामजादी! इंजेक्शन इंजेक्शन, मर रहा हूँ, जल्दी से इंजेक्शन। भाई साहब आप लेटिए, मैं इंजेक्शन लेकर आती हूँ। मर रहा हूँ, जल्दी से इंजेक्शन लाओ। मैं भी लाती हूँ, आप लेटिए प्लीज। उस मूवी में क्या ही था उनका मतलब कैरेक्टर, बहुत ही मस्त था। और भी बहुत सारे ऐसे मूवीज़ हैं जिसमें उनका कॉमेडी बहुत ही मस्त है। उनका लुक्स के ऊपर ज़्यादातर फोकस करते हैं, वो कितनी सुंदर है, वो क्या फाबुलस दिखती है, उनका फैशन सेंस बहुत अच्छा है। बट वो एक्टर तो अच्छी थी, उसके साथ कॉमेडी क्वीन। तुम क्या कर रही हो? कपड़ों को पॉलिश कर दिया, जूतों का आमलेट बना दिया, और नाश्ते को अस्त्री कर दिया। नहीं, गड़बड़ है। अब तक रात की उतरी नहीं क्या? उसके बाद ज़्यादातर कोई लोग बात नहीं करते कॉमेडी के बारे में उनका, बस उनके लाइफस्टाइल ब्ला ब्ला ब्ला। वी ऑल नोस व्हाट हैपेंड टू हर, कैसे वो मरी तो मरी या मर्डर हुआ, वो तो मैं बोल नहीं सकता,
बट आज तक परवीन भाभी भी उन मिस्ट्री में से एक है जिसका मर्डर या डेथ पता नहीं चला। वैसे तो आप सबको भी पता चल ही गया होगा कि परवीन भाभी ने क्या क्या स्टीरियोटाइप तोड़ा है। मिनी स्कर्ट जो उस टाइम बहुत रेयर क्या पहनते ही नहीं थे हीरोइंस, और हीरोइंस ना कि स्मोक करती ना कि ड्रिंक करती, ये सब तोड़ा। उसके साथ साथ उन्होंने और एक ब्रेक किया। उस टाइम ना कि गे लेस्बियंस का भी ज़्यादातर बातचीत नहीं होता था, अभी बहुत कॉमन हो गया है बट उस टाइम नहीं होता था। तो उस टाइम उनका मूवी एक था रजिया सुल्तान, या उसमें एक सीन था परवीन भाभी और हेमा मालिनी के बीच किसिंग सीन। चुपके 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 वो चुराएगा तो नीना। इस वजह से उनका ये सीन हटाना पड़ा था। अभी भी यूट्यूब में मिल जाएगा क्योंकि अभी ये गाना कॉमन हो गया, बहुत अच्छा भी है। मूवी हिट नहीं गया बट उसका ये बहुत सारा गाना बहुत हिट गया है। मतलब परवीन भाभी को इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सभी मतलब बहुत सारा स्टीरियोटाइप तोड़ा है, क्योंकि हीरोइंस को बहुत ही डाउन में रखा गया था। और उस टाइम परवीन भाभी आके इतना कुछ एक्शन मूवीज भी बहुत ज़्यादा नहीं होता था। हाँ, मैं मानता हूँ नरगिस ने किया है बट लीडिंग एक्ट्रेस काइंड ऑफ, बट ऐसा तो किसी ने नहीं किया। परवीन भाभी को इंडियन मैरिलिन मोनरो भी कहा जाता है। वो जो हॉलीवुड में सुपरस्टार है और ये इंडिया में सुपरस्टार है। बट इनका नाम जोड़ने का बहुत सारा रीज़न है। तीन मेजर रीज़न है, सॉरी तीन मेजर रीज़न है। वो है पहले तो ब्यूटी, दोनों का ब्यूटी बहुत ही अच्छा है। तो कोई देखे तो बोल सकता है कि वो स्वर्ग से उतरी हुई हैं दोनों। सो उनका स्टाइल भी बहुत सिमिलर है, बहुत सुंदर होता है उनका स्टाइल, इसलिए तो वो स्टाइल आइकन्स हैं। और एक चीज़ होता है जो उनका मैच होता है, वो है लाइफ। दोनों के लाइफ में बहुत ही सिमिलरिटी है। दोनों के लाइफ में लव नहीं था, दोनों का डेथ मरना वो भी बहुत सिमिलर है। मतलब कहा जाता है मैरिलिन मोनरो जहर खा ली, बट माना जाता है कि वो जहर नहीं खाई थी, उनको मर्डर किया गया है। और हमारे यहाँ पे परवीन भाभी को भी मर्डर किया गया है, वो अभी भी माना जाता है। इसके ऊपर नो कमेंट्स। ऐसा नहीं है कि परवीन भाभी बस वेस्टर्न आउटफिट में बहुत बोल्ड, अच्छी और सुंदर लगती थी। नोप, उनका बहुत सारा गाना ले लो, उनमें उन्होंने जैसा साड़ी ड्रेप की है, उनका साड़ी के साथ ज्वेलरी, बिंदी, यहाँ तक कि नेल पॉलिश, ये सब भी इतना मस्त कॉन्ट्रास्ट करके पहनती हैं। ये तो देख ही सकते हो उनका 2-3 गाना जो मैं शो कर सकता हूँ यहाँ पे। देखा ना हाउलेस है। तो उनका वेस्टर्न के ऊपर नहीं, इंडियन का कुछ भी लुक्स ले लो, क्योंकि उन्होंने 70s मूवी की है तो बहुत सारे लुक्स लिए ही होंगे ना, तो उनका सभी लुक्स ले सकते हो। सब में कुछ ना कुछ ऐसा डिटेलिंग्स है जो हमें देख के इंस्पायर कर सकता है। स्पेशली हम फैशन इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग इनको, जीनत अमान को, हेलेन को, इन तीनों को मोस्टली लेते हैं इंस्पायर होकर, जो क्योंकि इन्हें ही तो स्टार्टिंग नहीं क्या बोलते हैं शुरू किया था इन्होंने। परवीन भाभी, जीनत अमान, हेलेन, इन तीनों ने मोस्ट ऑफ ऑल वेस्टर्नाइज क्वीन माना जाता है, क्योंकि उसके बाद जाके लेगेसी वेस्टर्न का आया। अभी तो सती सावित्री का लुक्स छोड़ दो, अभी बस वेस्टर्न आउटफिट से चल रहा है अभी तक। उनके गाने का क्या ही बात बोलूँ, मतलब परवीन भाभी को जब भी इमेजिन करते हैं उनके गाने के हिसाब से मोस्ट ऑफ सभी मोस्टली बोलते हैं जवानी जाने मन वाला गाना, बट नहीं, परवीन भाभी ने हमें बहुत सारा यूनिक गाना भी दिया है, नॉट पॉप सॉन्ग्स ओनली। जवानी जाने मन दी है, रात बाकी बात बाकी, प्यार करने वाले, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि परवीन भाभी का नाम इसमें ज़्यादा आता है क्योंकि ये मूवीज़ बहुत ज़्यादा ही हिट हुआ था। बट इसके अलावा बहुत सारा ऐसा गाना है जिससे ये बहुत ज़्यादा फेम है। और जैसे मैरिज में ये गाना, और जन्माष्टमी के टाइम ये गाना, मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। और क्रिसमस का गाना सुनना हो तो आपको ये गाना सुनना चाहिए। आँखों ही आँखों में चलने दो प्यार का जादू, मेरी क्रिसमस टू यू। और मन मतलब रूठा हुआ हो, मतलब मन थोड़ा अशांत हो, कोई छोड़ के चला जा रहा हो, तो ये गाना। तो मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तू मुझसे रूठ गई। और काइंड ऑफ कुछ गाना सुनना हो तो
ये सुन सकते हो। जो शायरी मेरी अदा अदा पे है लिखी। और रोमांटिक वाला गाना और रोमांटिक सीन्स देखने वाला गाना हो तो ये गाना। मुश्किल से ये मुलाकातें बड़ी अधूरी थी दिल की बातें। ईयर का गाना हो तो आपको ये सुनना चाहिए। पुराने साल में एक रात बाकी है। हर बाकी बातें हो चुकी, एक बात बाकी है। नए पुराने साथ में एक रात बाकी है। ऐसे हो के बहुत सारा गाना है, 1 2 3 गाना नहीं, बहुत सारा गाना है। हम अभी देखने जाएं तो बहुत सारा गाना को अभी तो यहाँ ऐड नहीं कर सकते, बट आप चाहो तो मैं प्लेलिस्ट बना के रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी उनका सभी गाने का प्लेलिस्ट है जो बहुत फेमस है, बहुत अनफेमस भी जो है, क्योंकि बहुत सारा मूवीज़ उनका हिट हुआ है बट गाना हिट नहीं हो पाया। सो वैसे में भी बहुत सारा गाना है। परवीन भाभी अपने 40s और 50s में भी बहुत ही ग्लैमर कपड़े पहनती थी, जैसे कि आप देख सकते हो स्लीवलेस पहनी है, और वो जैसे पहनी है वो भी बहुत ही यूनिक लग रहा है। हाँ, परवीन भाभी 2000 में थोड़ा हेल्दी हो गई थी बिकॉज उनका डायबिटीज़ था, उनके मेडिसिन की वजह से और डायबिटीज़ की वजह से और सम एक्स्ट्रा मेडिसिन। वैसे तो हमें एक चीज़ परवीन भाभी से सीखना ही चाहिए, फैशन स्टाइलिंग। मतलब हाँ, वो भी सीखना ही चाहिए, मतलब इतनी बड़ी फैशन आइकॉन है तो उनसे ये सीखना तो चाहिए, और कॉमेडी क्वीन है वो भी सीखना चाहिए। बट और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट होता है अपने लाइफ में, हम अगर कुछ सक्सेस करते हैं तो परवीन भाभी को भी फिल्म इंडस्ट्री से नहीं आती, वो ऑब्वियसली एक नॉर्मल मॉडल थी जो यहाँ पे आके हीरोइन बनी, इतनी बड़ी हीरोइन। और कोई भी अगर हमारा मतलब जैसे मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ, तो मैं अगर फैशन डिज़ाइनर बन गया और उसके बाद मुझे घमंड आ गया तो मेरा डिफ़ॉल्ट आ गया, समझो, क्योंकि उसके बाद बहुत ही डाउनफॉल आता है। परवीन भाभी ने एंटायर अपना लाइफ में कभी भी इतना घमंड नहीं दिखाया, मैं इतनी बड़ी सुपरस्टार हूँ, ये हूँ, मुझसे ऐसे बात करो वैसे बात करो, मैं ये काम नहीं करूँगी वो काम नहीं करूँगी, मैं इतनी बड़ी हीरोइन हूँ, मैं वो करूँगा ऐसे करूँगी और वो करूँगी, ऐसा कुछ नहीं था। अगर बिलीव नहीं है, you can see this video. She went. And I think she was one of the reigning superstars back then. Yes, absolutely, absolutely. And बिल्कुल कोई ego नहीं था. She was ready to do anything. She was ready to work with anyone. She was beautiful. She was a massive star, right? Yeah, big star, big star. She didn't play the star. I must say, she didn't play the star as such, but she was. देख ही सकते हो, वो मतलब कि बोल रहे हैं उनके दोस्त लोग भी, मतलब इतनी बड़ी सुपरस्टार थी, बट जो भी हुआ उनके साथ डिप्रेशन था, जो भी है, बट फिर भी वो नहीं काम थी, मतलब जो भी काम बोलो वो करेगी, ऐसा नहीं था कि वो कोई काम दोगे नहीं करेगी, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में। सो वी कैन इंस्पायर बाय दैट टू। कुछ बातें जो परवीन भाभी का होना चाहिए, मैंने ज़्यादा तो कवर नहीं किया है, बट क्योंकि ये मैंने स्क्रिप्टेड नहीं किया है, स्टार्टिंग वाला मैंने थोड़ा स्क्रिप्टेड किया था, बट एंड होते होते मैं स्क्रिप्ट के भरोसे नहीं रह पाया, तो मुझसे थोड़ा गलती हुआ होगा, बट नेक्स्ट टाइम जब भी करूँगा स्क्रिप्ट के साथ करूँगा। मेरे पास टाइम नहीं था, ये मेरे को जो भी मोटिव था, जो भी कवर करना था मेनली कर लिया है, क्योंकि शी डिजर्व इट। और उनका लाइफ में जो ट्रेजेडी हुआ है उन सब के बारे में बातचीत करके क्या ही मिलेगा, वो जा चुके हैं, तो लाइफ ट्रेजेडी के बारे में कुछ बात करके इंटरेस्ट नहीं। हाँ, स्टोरीज हैं जो कवर करना चाहिए कभी कभी, बट हम इस वीडियो में तो नहीं करेंगे, हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसा ही ट्रिब्यूट मिलता रहेगा एंटायर माई लाइफ, ऐसा मेरा मन है। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और जाते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। सोचना एक बीमारी है जो हर इंसान को है। कहते हैं अगर इंसान सोचना छोड़ दे तो बहुत से दुखों से छुटकारा मिल जाए, मगर इंसान है ना, सोचना तो फितरत है, छोड़े कैसे।